ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। गोपियों का वियोग होना यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा है, ऐ सखी, मैंने तो राधा का कुछ अपराध नहीं किया। इसने अपनी परछाई मेरे जड़ाऊ गहने में देखकर उसे दूसरी स्त्री समझा है। इस कारण मुझसे रूठ कर नहीं बोलती। तो किसी तरह इसका संदेह मिटाकर प्रसन्न कर दे। जब यह बात कहकर श्याम सुंदर ने आँखों में आंसू भर लिया, तब उस सखी ने मुरली मनोहर से कहा कि तुम वृंदावन में चलो, मैं राधा प्यारी को वहाँ ले आती हूँ। यह सुनकर मोहन प्यारे वृंदावन के कुंज में चले गए। उस सखी ने राधा के पास जाकर कहा कि तुम्हें गोपीनाथ ने बुलाया है। श्यामा बोली, तू नहीं जानती कि नंद कुमार ने दूसरी सुंदरी से प्रीति करके उसको अपने हृदय में बसाया है। अब वह मेरी चाह नहीं रखते, मैं उनके पास जाकर क्या करूं? तब फिर वह सखी बोली, हे राधा, तू जिनकी वस्तु मंगनी ले आई है, वह तेरे बदले मोहन प्यारे को वन में घेरे खड़े हैं और तू यहाँ मन मचल कर बैठी हो। ऐसा ना चाहिए। श्यामा ने कहा कि मैं किसी की वस्तु मंगनी नहीं ले आई हूँ। जो घेरे हों उनका नाम बतला दो। तब वह सखी बोली कि हरिणी की आँख, चीते की कमर, हाथी की चाल, अनार के दांत तू मंगनी लाई है। वही लोग नंदलाल जी से तगादा करते हैं। यह बात प्रीति भरी हुई सुनकर राधा ने हंस दिया। तब वह सखी बोली कि हे प्यारी, तू बड़े अज्ञान है। मोहन प्यारे से वृथा क्रोध करती है। जिस तरह पहले एक दिन तूने शीशा देखकर अपनी परछाई को सौती समझा था, उसी तरह आज भी नंदलाल जी के जड़ाऊ गहने में अपनी परछाई को दूसरी स्त्री जानकर मोहन प्यारे से क्रोध किया। इसलिए वह तेरे विरह में व्याकुल होकर राधा राधा पुकारते हैं। तू जल्दी चलकर उनकी चिंता छुड़ा दे। जब यह वचन सुनकर श्यामा का चित्त ठिकाने हो गया, तब वह पछता कर कहने लगी कि ऐ सखी, तुम मोहन प्यारे से जाकर कह दो कि मैं श्रृंगार करके अभी आती हूँ। जब वह सखी श्याम सुंदर के पास यह संदेशा कहने गई तो क्या देखा कि वृंदावन बिहारी राधा प्यारी के विरह में व्याकुल वृक्षों के तले लोट रहे हैं। बैठत उठत अधीर कहूँ, सुनी पावत नहीं, बढ़त विरह की पीर, श्री राधा राधा रटत। उसकी यह दशा देखकर वह सखी बोली कि हे प्राण प्यारे, तुम क्यों इतना सोच करते हो? अभी एक क्षण में श्यामा आती है। यह वचन सुनते ही मुरली मनोहर उठ बैठे, फूलों की सैया बिछाया और चारों ओर चौक चौक कर ताकने लगे। जब श्यामा के आने में कुछ देर हुई, तब फिर वह सखी राधा के पास जाकर बोली, ऐ श्यामा, मनहरण प्यारे तेरे विरह में रो रहे हैं, तू क्यों नहीं चलती? मुख नहीं बोलत बैनयति, व्याकुल तेरे विरह, भर भर डारत नैन, कहाँ कौन उनकी दशा। राधा यह वचन सुनते ही बहुत प्रसन्न होकर उस सखी के साथ वन में जा पहुँची। श्याम सुंदर ने प्यारी को देखते ही आनंद होकर
उस सखी की बड़ाई की और श्यामा को अपने हृदय में लगाकर कामदेव की अग्नि बुझाई। परम प्रेम दोहूँ मिले श्री राधानंद नंद, गुण आगार ही नागर युगल छवि सागर सुख कंद। गयो श्याम श्यामा सदन सखी सहित सुख पाए, मान चरित्र रस खेल कर ब्रजवासिन सुखदाय। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, देखो जिस त्रिलोकीनाथ का दर्शन ब्रह्मा और महादेव आदि देवता व ऋषीश्वर जल्दी ध्यान नहीं आ पाते, वह परमेश्वर ब्रज की स्त्रियों के लिए ऐसा सोच करते थे। उनकी लीला कौन जान सकता है। जो प्रभु अगम अपार, वेद वेद जानत नहीं, सो ब्रज करत बिहार, मरम न बाको पावहीं। एक दिन श्याम सुंदर ने वृंदावन की गली में ललिता सखी को आती हुई देखकर रोका। तब ललिता बोली कि तू झूठी प्रीति मेरे साथ रखकर कभी मुझे गरीबनी के घर नहीं आते। यह सुनकर नंदलाल जी ने कहा, तुम कैसे बिसरत प्रिया, हंसी बोले घनश्याम, आजू आए सुख लेंगे रहने तुम्हारे धाम। सुन हर्षित ब्रजवाम चली सदन मुस्काई कई, लखी सुख पायो श्याम मुदित गए अपने सदन। हे राजन, ललिता ने बड़े हर्ष से अपने घर आकर 16 श्रृंगार किया और सैया की तैयारी करके श्याम सुंदर के आने की आशा करने लगी। जब आधी रात बीतने पर भी श्री कृष्ण जी वहाँ ना आकर शैला सखी के घर चले गए, तब ललिता ने उदास होकर कहा तू श्याम आए नहीं, होने लगी अधरात, गए आस दे मोहि पुनि, कहाँ धरो जी आवास। वे बहुनायक श्याम जाय लुभाने, अनत कहूँ मन मन सोचत बान, कारण क्या आए नहीं। जब ललिता को इसी सोच में सारी रात जागते बीत गए, तब प्रातः समय नंदलाल जी अपना वचन याद करके ललिता के घर पहुँचे। तब बोली मुस्काए प्रिय, कहाँ काम मम धाम, ताही के घर जाई हैं बसे जहाँ निश श्याम। प्रात देखा वहीं मोही आए रंग बनाई के, मैं सुख पायो जो ही भले बने हुई लाल। अब जब यह वचन सुनकर श्याम सुंदर ने मुस्कुरा दिया, तब ललिता ने उन्हें स्नेह स्नान कराया, रुचि भोजन दे सेज पर पौड़ाए घनश्याम। रस बस किरण ओ नागरी किए सुफल मन काम। थोड़ी देर केशव मूर्ति वहाँ रहकर उसकी इच्छा पूर्ण करने के उपरांत अपने घर चले आए। इसी तरह मोहन प्यारे कभी श्यामा, कभी चंदावली, कभी सुदामा आदि गोपियों के घर रात भर रहकर उनकी इच्छा पूर्ण करते थे। जब एक ब्रजबाला से वचन हार कर दूसरी सखी के घर चले जाते और वह ब्रजबाला हटकर मान करती, तब बहुत विनती करके उसे मनाते। इसी तरह मोहन प्यारे अपना एक रूप नंद व यशोदा के पास रखते और अनेक रूप धरकर कभी कभी ब्रजबालाओं की मनोकामना पूर्ण करते थे। कबहु कहत हरि आई हैं, उरे में हर्ष बढ़ाए, कबहु बिरह व्याकुल जरत अति आतुर अकुलाए। कबहु कहत सुख पाए,
बहुत नारी निराख पिया, बसे अनंत कहूँ जाए, मुँह से झूठी अवधि करी। एक रात श्याम सुंदर किसी सखी के घर रहकर जब प्रातः समय राधा के पास गए, तब वह क्रोध करके रूठी बैठी। इसलिए मोहन प्यारे ने बहुत विनती करके सौगंध खाई कि हे प्राण प्यारी, अब मैं दूसरी गोपी के घर कभी नहीं जाऊंगा। तब वह प्रसन्न हुई, पर त्रिलोकीनाथ ने, जो सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले थे, सौगंध खाने पर भी ब्रजबालाओं के घर का जाना नहीं छोड़ा। एक दिन श्याम सुंदर कौमुदा सखी के घर पर रहे और प्रातःकाल वहाँ से आते थे। उसी समय अचानक राधा प्यारी कौमुदा सखी को यमुना स्नान करने के लिए बुलाने गई। जैसे श्यामा ने केशव मूर्ति को उनके घर से निकलते देखा, वैसे ही क्रोधित होकर बिना नहाए अपने घर चली आई। नंदलाल जी उसे देखते ही भम मानकर मन में कहने लगे कि आज हमारी चोरी राधा ने पकड़ लिया। जब मुरली मनोहर राधा प्यारी से भेंट किए बिना नहीं रह सके, तब कई सखियों को साथ लेकर उसे मनाने गए। उन्हें देखते ही श्यामा क्रोध से बोली, घरे घरे डोलत फिरत निसी, बोलत लगत न लाज, आए दिखावो प्रात मोही, निशिवासर के साज। मैं आई अब बाज चित, चाहो चितहु फिरो, इनको यहाँ न काज, राज करई ब्रज में सदा। जब श्याम सुंदर के विनती करने और सखियों के समझाने पर भी राधा ने क्रोध क्षमा नहीं किया, तब सखियाँ बोली कि हे श्यामा, 4 दिन के जीवन पर अभिमान मत कर। वृंदावन बिहारी तेरे क्रोध करने से उदास होकर अपना अपराध क्षमा कराने तुम्हारे पास आए हैं, सो तू हंस बोलकर इनका सोच छुड़ा दे। आदर करी बैठाई प्रिय, आदर करी बैठाई के, प्रिय को कंठ लगाए, घर आए नहीं कीजिए ऐसी विधि निठुराए। है तू नागरिवाम मन में क्या ऐसी धरी, वे ठाढ़े हैं श्याम तू मुखते बोलत नहीं। श्यामा यह सुनकर बोली कि जिसके घर श्याम सुंदर रात भर रहे हैं, वहाँ जाबे, मेरे साथ अब इनका क्या काम है। अभी 4 दिन हुए उन्होंने मुझसे सौगंध खाई थी कि अब किसी सखी के घर ना जाऊंगा, सो आज मैंने अपनी आँख से इनको कौमुदा गोपी के यहाँ से निकलते देखा। मैं इनके योग्य नहीं हूँ, लंपट मनुष्य से प्रीति करके कौन नष्ट होवे। ऐसो गुण हरि को सखी, निपटक पटकी खानी, अब इन सो मोसो कभी नहीं बनेगी जानी। है हरि कपट निधान, बहुनायक संघ रमी रहे, तिन को कर तु बखान, जो वामन है बलि छलो। ऐसो कहीं चुप हो रही, मुर बैठी ऋषि गात, मधुरे बचन कहत, निपट सखिन सो बात। आए हैं करी सौगन, चतुर नारी संघ, निशिजे जगे, इन सो मिली है कौन, बिरह अग्नि में जलन को। सखी कहो मुस्काई नहीं, मानत मेरो कहो, श्याम मनाबे आए मैं, जानो तब मानी है। जब सखियों के समझाने से राधा नहीं मानी, तब उन्होंने श्याम सुंदर से कहा कि हम लोग
समझते हम लोग समझाते समझाते हार गए, पर राधा नहीं मानती, तुम उन्हें समझा कर मना लो। माँ नहीं माने तबै नहीं लाड़ था की, सबई मनाए नेक यत्न कुछ कीजिए, रचिए आप उपाय। चले बने हैं लाल अब और यत्न नहीं कोई, काछक छियो जौन विधि नाच नाचियो सोए। आप काज महकाज बड़न कहीं है बात यह, तजो श्याम उरिलाए करी बिनती प्रिय सो मिलो। जब ऐसा कहकर सब सखियां अपने अपने घर चली गई, तब नंद कुमार भी वहाँ से बाहर चले आए, पर उनका मन नहीं माना। तब स्त्री रूप बन गए और श्री कृष्ण जी की ओर से राधा जी के पास जाकर यह संदेशा कहा कि मैं इस समय तुझे देखने के लिए वृंदावन के कुंज में गई थी, सो तुझे उस जगह नहीं पाया, पर श्याम सुंदर तेरे विरह में वहाँ अति विलाप करते हैं। उन्होंने मेरे पांव पकड़कर बहुत विनती से तुझे बुलाया है, सो तू मान छोड़कर मोहन प्यारे के पास चल। यह बात कहकर गोपी रूप मोहन प्यारे श्यामा के चरणों पर गिरकर विनती करने लगे। क्षण क्षण पर सत चरण कर क्षण क्षण लेत बलाए, कहत प्रियाय अब मान तजी पुनि पुनि हा हा खाए। जब राधा प्यारी उस स्त्री के विनती करने से प्रसन्न होकर चलने के लिए तैयार हुई, तब श्याम सुंदर ने अपना रूप धरकर श्यामा को गले लगा लिया। दोनों ने बड़े हर्ष से एक थाली में भोजन किया और अपने अपने कामदेव की अग्नि भेंट रूप जल से बुझाई। इसी तरह मोहन प्यारे राधा आदि गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया करते थे। यही लीलायानंदमय सकल रसन को सार, भक्तन हित हरि करत हैं गाई तरस संसार। घर घर करत बिहार ब्रजयुतिन के संग हरि, गावत हैं सुतिचार ब्रजवासी हरि की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णा नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।